नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमर्स एजुकेशन हब में। हम 11वीं और 12वीं के कॉमर्स की क्लासें लगाएंगे ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक लेते हैं 11वीं क्लास के फर्स्ट लेसन की, जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या है। इसके बिना हमारा हर कार्य भी अधूरा होता है। व्यवसाय कुछ भी हो, छोटा मोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कार्य जो किया जाता है वस्तुओं के लेन देन में, वो होता है व्यवसाय। व्यवसाय के अंदर हम दो बात पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला, ये व्यवसाय का इतिहास, यानी कि प्राचीन समय में या प्राचीन सभ्यता में हमारा व्यवसाय किस तरह से था और आधुनिक युग में हमारा व्यवसाय किस तरह से है। आज हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छोटी सी बात है, व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे या कि व्यवसाय क्या चीज़ है, व्यापार क्या चीज़ है। मान लो एक होटल है, होटल में जो व्यक्ति काम करता है वही एक व्यवसायी है, यानी चाय बेचने का कार्य क्या हो गया, व्यवसायी हो गया। अगर कोई फुटकर विक्रेता है या फिर ये मान लो परचून की दुकान है, वो उस दुकान में कार्य करता है, लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाता है, वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, वो एक तरीके का क्या है, व्यवसाय है। इतिहास के अंदर हम अगर बात करें कि हमारे प्राचीन सभ्यता के अंदर हमारा व्यवसाय किस प्रकार था, किस प्रकार से चला, तो हमारा जो व्यवसाय है वो हमारी आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारा प्राकृतिक वातावरण किस हिसाब से है, उसी के हिसाब से हमारे व्यवसाय का संचालन होता है। अगर इतिहास की बात में की जाए तो भारत के अंदर या भारत या देश विदेश से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किस तरीके से होता था, किस तरीके से अब हो रहा है और आगे कैसे होगा, इसकी प्रगति कैसी होगी। हम इतिहास की बात करें तो पुराने समय में व्यवसाय किस तरीके से किया जाता था। पुराने समय में समुद्री मार्गों और स्थलीय मार्गों के द्वारा व्यवसाय होता था। व्यवसाय भारत और अन्य देश विदेश से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, उससे लाभ प्राप्त करना, यही व्यवसाय है या व्यापार है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक यहाँ पर सर्वाधिक समुद्री मार्गों के द्वारा वस्तुओं का निर्यात होता था या आयात होता था। उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर समुद्री जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता था या फिर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाता था। और पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक सर्वाधिक मात्रा में किस वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, सर्वाधिक मात्रा में किया जाता था मसालों का उत्पादन और उनका निर्यात किया जाता था। उत्तर से जो दक्षिण है, यहाँ पर व्यापार करने की जो प्रक्रिया है उसको रेशमी राह के नाम से भी जाना जाता है। रेशमी राह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समुद्री मार्गों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात जो किया जाता था, जिन मार्गों से किया जाता था, समुद्री मार्गों से, उसको रेशमी राह भी कहा जाता है। व्यवसाय है जो वस्तुओं का उत्पादन भी करता है और सेवाओं को एक दूसरे का आदान प्रदान भी करता है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि देश विदेश से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा ने भारत की खोज किस लिए की थी, किस मार्ग से की थी। मार्ग था समुद्री मार्ग। किस लिए की थी, वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान, यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से ही उन्होंने इसकी खोज की। इनकी खोज करने के बाद एक देश से दूसरे देश तक
ये उत्पादों का निर्यात होने लगा था। अब इतिहास का हो गया, इसके बाद में हम बात करते हैं स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली की। यानी कि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, बैंकों द्वारा व्यवसाय में बहुत आर्थिक सहयोग दिया गया था, इसलिए इसका नाम स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली रखा गया था। बैंकों के द्वारा व्यवसायी को लोन दिया जाता था मुद्रा के रूप में, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति हो गए या धनी सेठ हो गए, उनसे कीमती धातुओं को गिरवी रखकर उनको मुद्रा प्रदान कर दी जाती थी, जिससे वो अपना व्यवसाय सुचारू रूप से या संतुलन ढंग से चला सके और दूसरे लोगों को वस्तुएं उपलब्ध करवा सके। अब छोटे जो व्यापारी हैं, जैसे मान लो कोई किसान है या फिर पशुपालन है, किसान खेती करके अपनी आजीविका चलाता है और अगर ज़्यादा फसल हो जाने पर उन वस्तुओं को बेच देता है। पशुपालन भी हो गया, ये हो गया छोटा प्रणाली। इसके बाद में आती है बड़ी प्रणाली, के अंदर आता है उद्योग। उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा मात्रा में धन तो होता नहीं है जिससे वह बैंकों का सहारा लेता है और बैंक उन्हें लोन दे देती है और कीमती धातुएं या रजिस्टर्ड उसकी ज़मीन होती है उनके ऊपर लोन उपलब्ध करवा देती है। इसके बाद में हुआ था मध्यस्थों का उदय। मध्यस्थों का उदय। मध्यस्थों का उदय होने का क्या कारण था कि एक व्यवसायी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में असमर्थ था, अगर जाए तो उसके बाद पीछे व्यापार को कौन संभाले। मध्यस्थ क्या करते थे कि जहाँ पर उत्पादन होता था वहाँ से सामग्री को उपलब्ध कर व्यापारी को तुरंत पहुँचा देता था, यानी कि एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जो बीच की कड़ी है वो थे मध्यस्थ। इनको मध्यस्थ भी बोल सकते हैं या फिर दलाल भी बोल सकते हैं या फिर इनको एजेंट भी बोल सकते हैं। ये एजेंट क्या करते थे कि उद्योगों से डायरेक्ट माल सका और सीधे व्यापारियों को दिया। व्यापारी क्या करते, व्यापारी करते कि वो माल अपना लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचा देते थे। मध्यस्थों का उदय होना, इसमें एक कारण ये भी है कि इनके उदय होने का जोखिम का खतरा बहुत कम हुआ। वजह क्या थी, एक स्थान से अगर व्यक्ति रुपए या धन लेकर चलता तो बीच में लूट मार चोरी वगैरह डकैती होती रहती थी। इससे इनका बचाव हुआ जिससे व्यापार को हानि नहीं हुई। और इसके बाद में हम बात करते हैं इनके प्रमुख ये परिवहन की। परिवहन प्राचीन भारत के अंदर किस तरह से परिवहन यानी कि वस्तु और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। तो दो ही मार्ग थे उस समय, वायुयान उस समय था नहीं, तो समुद्री मार्ग के द्वारा और स्थलीय मार्ग द्वारा। परिवहन है समुद्र मार्ग के द्वारा और स्थलीय, दो ही मार्गों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाता था। जैसे ये रोमन है, मिस्र है, ये सर्वाधिक क्या ये आयात करते थे भारत से काली मिर्च की। रोमन और मिस्र है, रोमन और मिस्र, ये जो देश हैं भारत से सर्वाधिक आयात करते थे काली मिर्च की। काली मिर्च की, इसको काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन ये निर्यात समुद्री मार्गों के ही द्वारा किया जाता था। समुद्री मार्ग है
जो मालाबार तट हुआ जैसे दक्षिण के अंदर सर्वाधिक, या फिर गुजरात के अंदर, इन मार्गों के द्वारा सर्वाधिक निर्यात किया जाता था। परिवहन के बाद के अंदर बात आती है व्यापारिक केंद्र की। व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? व्यापारिक केंद्र यानी कि प्राचीन भारत के अंदर व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे जिससे वस्तु और सेवाओं का निर्यात किया जाता था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र है जो सर्वाधिक रत्नों का निर्यात करता था। और उसके बाद में बात करते हैं तो तक्षशिला। तक्षशिला ये यहाँ पर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। देश विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी यही है भारत के अंदर। उसके बाद में बात आती है उज्जैन। उज्जैन है जो हीरे, रत्न इत्यादि धातुओं के निर्यात में अग्रणी था। और इसके बाद में बात करें तो वाराणसी। वाराणसी रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। रेशमी वस्त्र के लिए वाराणसी सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर वाराणसी है जो रेशमी वस्त्र के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। देश विदेश से इनका निर्यात होता है, देश विदेशों को माल बेचा जाता है। और इसके बाद में अगर बात करें तो कांची की। कांची है जो कांच से बने उत्पाद है, सर्वाधिक कांच से बने उत्पादों का निर्यात करता है। इसके बाद में अगर बात करें तो पेशावर। पेशावर में घोड़े का निर्यात किया जाता है। घोड़े का निर्यात किया जाता है। मिस्र या रोमन जो देश है वो सर्वाधिक पेशावर से ही घोड़े का निर्यात करते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं हम सूरत की। सूरत है सबसे बड़ा कपड़े का कारखाना या वस्त्र उद्योग है जो सूरत में ही है, जो गुजरात में है। गुजरात में समुद्री मार्गों के द्वारा वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। तो आज ये टॉपिक था हमारा व्यवसाय का इतिहास जो कंप्लीट है। और कल हम बात करेंगे कि आधुनिक युग में किस तरह से व्यापार में वृद्धि हुई, किस तरह हमारा सामाजिक परिवेश में या फिर हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। धन्यवाद।